वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में वैसे तो मीडिया आउटलेट्स की कोई कमी नहीं है। दर्जनों टीवी चैनल्स हैं, अखबारात, वेबसाइट्स, रेडियो चैनल्स, एक बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया लैंडस्केप नज़र आता है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? मीडिया किस कदर आज़ाद है आपके सामने मुख्तलिफ नज़रियात को पेश करने के लिए? इसी बारे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नामवर एंकर पर्सन मारिया मेमन से, जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी सारा, थैंक यू सो मच। सो मारिया, इतना अरसा हो गया है आपको पाकिस्तान के मीडिया में काम करते हुए। मुझे ये बताइए कि आज आप अपने आप को कितना आज़ाद महसूस करती हैं किसी भी किस्म के टॉपिक को डिस्कस करने में? अच्छा सारा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज़ पाकिस्तान का मीडिया रिलेटिवली इस पूरे एरिया में अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे अगर अपने नेबर इंडिया जिसके साथ हमारा बड़ा मुकाबला किया जाता है, उस लैंग्वेज सेम है, व्यूअर डायनामिक्स सेम है, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही यंग है। अभी हमें आए हुए तकरीबन कोई 11-12 साल हुए हैं अगर हम कहें बाकायदा तौर पर। तो इस पूरे ड्यूरेशन में पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया, बहुत ज़्यादा स्पेस गेन भी की, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर हम पहले बात करते थे, उसके बाद वो स्पेस ग्रेजुअली लूज़ भी की, फिर दोबारा वो गेन करते हैं, फिर वो लूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी पाकिस्तान में मीडिया का रिलेशनशिप है स्टेट के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको लगता है कि आपने स्पेस लूज़ की है? आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना, अगर हम किसी भी इदारे के हवाले से बात करें या गवर्नमेंट के बारे में भी बात करें, तो जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको बंद करने की हर सूरत कोशिश की जाती है। अच्छा, अब इसमें दो तरीके हैं, कैरेट एंड स्टिक दोनों मेथड्स होते हैं। अगर किसी रजीम की बात करें तो कहीं वो डोल आउट कर देते हैं आपको बहुत सारे फेवर्स, आपको कभी नौकरियों के ज़रिए ल्योर किया जाता है, आपको कोई पोजीशन दे दी जाएगी, कोई कमेटी में आपको बिठा लिया जाएगा। सो एक तो ये तरीका है, पर ऑब्वियसली दूसरा तरीका ये है कि आप उन आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की जाए। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो प्रोग्राम्स नहीं कर रहे, तो वो डेफिनेटली क्योंकि वो हुकूमत पर वो कुछ क्रिटिकल बातें करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट थी। दे वर लाइक जस्ट गो अहेड, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड से व्हाटएवर यू वांट टू से। क्या आपको डिक्टेट किया जाता है, और अगर डिक्टेशन मिलती है तो आप किस हद तक उसको फिर आपको लेना भी पड़ता है उस डिक्टेशन को? बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैं जिस नेटवर्क पे काम करती हूँ ARY, और इसके बारे में जो तासुर जो भी है उसके बिल्कुल बरअक्स मुझे बिल्कुल भी कभी भी कोई इस तरह से डायरेक्ट नहीं किया गया कि आपने ये पोजीशन लेनी है, आपने ये पोजीशन नहीं लेनी, आपने कोई बात करनी है या नहीं करनी। एक और बात भी है कि आपको ना उसी स्पेस के अंदर ऑपरेट करना होता है जो उस वक्त मार्क की गई हो, या आप सबको पता हो कि जी ये दिस इज़ द स्पेस वे वी कैन ऑल टॉक अबाउट। तो आपको आपके खुद भी सेंसर्स जो है ना वो बड़े एक्टिव होते हैं। जब बहुत ही हाईली पोलराइज या कोई क्रिटिकल मोमेंट हो तो वहाँ आपको बस ज़रा ध्यान से काम करना होता है, लेकिन ओवरऑल इतना माइक्रो मैनेजमेंट कहीं नहीं हो रही। ये बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन है। आपकी नज़र में आज़ादाना सहाफ़त और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, क्या ये एक ही चीज़ है या इसमें कुछ फ़र्क है? बहुत फ़र्क है इसमें सारा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ख़ास तौर पे मैं ये देख रही होती हूँ कि आज़ादी और ज़िम्मेदारी को जिस तरह से और गैर ज़िम्मेदारी ये जैसे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे सामने तो रोल मॉडल्स यही हैं ना जो हमसे पहले इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और मैं जब देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत एजेंडा ड्रिवन होके इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी करते हैं, इट्स बिकमिंग सो पोलराइज्ड। तो मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। कहाँ लगता है आपको गलती की पाकिस्तान में मीडिया कम्युनिटी ने खुद अपने लिए स्पेस आई थिंक सारा उन्होंने अपने अंदर खुद इवॉल्व करने का जो था ना वो एक प्रोसेस, उसको कहीं दबाया है। प्रोफेशनली हायर्ड जो होती हैं टीम्स होती हैं, या जब अपनी टीमों को प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेन करना होता है, सो दे आर नॉट डूइंग दैट। अब प्रोग्राम्स आर वेरी एंकर ड्रिवन, दे आर नॉट टीम ड्रिवन इन दैट वे। अगर मैं बड़े बड़े शोज़ की बात करूँ, सो उसमें कि हमने खुद अपना एहतसाब भी नहीं किया, अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई हमने उसको करेक्ट नहीं किया। मतलब तमाम जर्नलिस्टिक बॉडीज़ में बैठ कर ऐसे लोगों को फॉर एग्जाम्पल गलत अगर खबर देते हैं, बाउंस कर जाती है, आप ऐसा जुर्माना डालें कि अगला बंदा जो है दोबारा कर ना सके, या उसको 3 महीने ऑफ फेयर कर दें। ये अपने चैनल के अंदर होता है कि भाई मेरी खबर बाउंस हो रही है, अगर ये मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बंदा है जिसकी खबर में मैलिस है या इल इंटेंट है या इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, वो गलत भी प्रूव हो गई, ये खबरें गलत टिकर चल रहे हैं, प्रोपेगेंडा टिकर्स चल रहे हैं और वो रिपोर्टर दे रहा है
या वो तो आपने कुछ खुद करेक्टिव मैयर्स नहीं किए ना. लेकिन हमारी प्रोपेगेंडा टिकर्स तो अब भी चलते नज़र आते हैं पाकिस्तान के मीडिया में, और इस मरतबा जो टिकर्स आ रहे हैं जो अब हमें नज़र आते हैं पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पे, वो बहुत वाज़ेह होता है कि वो किन इदारों की जानिब से वो टिकर्स आ रहे हैं. देखिए एज इट इज़ चल रहे हैं. अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू से इज़ दैट कि पाकिस्तान हैज़ मीडिया हैज़ टू गेन इट्स स्पेस अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो हमने बिल्कुल गवा दी है. सो येस इट्स हैपनिंग, बट वी हैव टू लाइक रियली बी यू नो केयरफुल कि हम यहाँ से कहाँ ट्रेड करें, बिकॉज ये खाली पाकिस्तान में नहीं हो रहा. लेट मी रिमाइंड यू, इंडिया में मोदी को जिस तरह से मीडिया फेस कर रहा है, इवन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह अपने मीडिया के बारे में फेक न्यूज़ एक्चुअली वो तो हाँ वो पर्सनली हर एंकर को, हर इदारे को वो जिस तरह से विक्टिमाइज़ करते हैं नाम लेके अपने ट्वीट्स के अंदर. सो हमें इसमें पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं देखना, हमें इसको ओवरऑल दुनिया के अंदर जो एक सहाफ़ी और सहाफ़त पे एक कड़ा वक्त आया है, हमने उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है. पाकिस्तान को उससे अलहदा करना आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, बिकॉज आई थिंक इट्स ओवरऑल अ ग्लोबल ट्रेंड, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर. आपने मुख्तलिफ इदारों के साथ पाकिस्तान में काम किया है, तो आप जब किसी एक चैनल को चूज़ करती हैं तो क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका, किस बुनियाद पे आप एक से दूसरे चैनल पे जाती हैं? अच्छा, मेरे लिए तो सिंपल बात है कि मुझे बीइंग अ वुमन सबसे पहले मुझे होता है कि मेरे लिए कितना काम करने का वहाँ पर स्कोप है. पहली बात ये. फिर दूसरा है कि मैनेजमेंट के साथ मेरा कंफर्ट लेवल कितना है. तीसरा ये कि ऑफ कोर्स आपकी व्यूअरशिप कितनी है. प्राइम टाइम टीवी पे अब भी पाकिस्तान में ख़वातीन एंकर पर्सनस की तादाद काफ़ी कम है मर्द एंकर्स के मुकाबले में. क्या आपको इसकी वजह नज़र आती है? क्या पाकिस्तान में अब भी ख़वातीन सहाफ़ियों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा? वो बात भी है, लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे लगता है पाकिस्तान में ख़वातीन ख़ुद भी ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है. मैंने कभी किसी से ये सुना नहीं कि मैं MD बनना चाहूँगी एक दिन, मैं डायरेक्टर न्यूज़ बनना चाहूँगी, मैं फ़लाने डिपार्टमेंट के हेड बनना चाहूँगी. बट येस ऑफ कोर्स ख़वातीन को अपने आप को मनवाने में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है. एक मेल प्रिविलेज है, इसको कोई भी डिनाई नहीं करेगा, और ये पाकिस्तान में नहीं, ये वर्ल्ड ओवर है. और ख़वातीन का मीडिया में जिस तरह आपने कहा कि मैनेजमेंट पोजीशंस, एडिटोरियल पोजीशंस, इन पे आगे आने का स्कोप कितना आपको नज़र आता है? आई थिंक स्कोप है सारा, बट द सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड, फ्रैंकली जो मेरे मैनेजरियल पोजीशन में आदमी हैं, आई थिंक दे आर ऑल्सो मैरिड टू देयर जॉब. और आई थिंक ख़वातीन के रेडार में ही नहीं है कि यार वी कैन डू दैट. और अगर वो थोड़ी सी एम्बिशियस होंगी और वो आगे बढ़ के उस पोजीशन को पाने की कोशिश करेंगी, तो फिर उसके इर्द गिर्द उसके ख़ानदान वाले, उसके जो फ्रेंड्स, उसके कोलीग्स, वो सब उसको समझेंगे कि यार ये कैसी खातून है, ये सिर्फ एक काम ही करना है, इसकी अपनी ज़िंदगी नहीं है, ये कुछ और नहीं करना चाहती. तो मारिया मेमन से आज हम बात कर रहे थे, और उनकी बात का खुलासा यही है कि पाकिस्तान में मीडिया ने स्पेस गेन भी की, लूज़ भी की, आजकल कुछ लूज़ की है, लेकिन मारिया को उम्मीद है कि पाकिस्तान का मीडिया दोबारा वो स्पेस गेन करेगा. मारिया मेमन हमारे साथ थी इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया आपके. थैंक यू जी, थैंक यू. सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़.